मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक माँ और बेटा बस में बैठकर अपने गांव जा रहे होते हैं। यह जो गांव होता है संग वो के नानी का होता है। संग अपने नानी के बारे में बहुत सारे सवाल पूछता है। उसकी माँ उसे जवाब नहीं देती। इस बस में हम देखते हैं सब गांव के लोग बैठे होते हैं। बस में इन्होंने जानवर भी लाए हुए होते हैं। संगू को यह सब बहुत अनकंफर्टेबल महसूस होता है। संगू और उसकी माँ शहर में रहते हैं और वह गांव आ जाते हैं। संगू अपनी नानी के पास पहली बार आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें डायरेक्टली संगू की माँ उसके नानी से बात करती हुई दिखती है। वो उससे कहती है, अब मैं सिटी में रह रही हूँ, मेरे पास जॉब भी नहीं है, मैं संगू का ख्याल नहीं रख सकती। थोड़े दिनों के लिए मैं जब तक जॉब नहीं ढूंढ लेती तब तक संगू को यहाँ रहने दो। संगू की माँ छोटी थी तब वो अपनी माँ को छोड़कर चली गई थी। एक आदमी से उसे प्यार हो गया था और उसने शादी कर ली थी। फिर संगू की नानी पूछती है, वो कहाँ गया? संगू की माँ बोलती है कि मेरा उससे बहुत पहले ही डिवोर्स हो गया था। अब थोड़े दिनों के लिए संगू यही रहने वाला है, तो वो उसके लिए कैन फूड फास्ट फूड उसके लिए छोड़कर जाती है। नानी बहुत बूढ़ी है तो उसकी नरिशमेंट के लिए उसने क्रीम्स वगैरह लाई थी। नानी संगू के सर पर हाथ रखने की कोशिश करती है पर संगू उससे झटक देता है। वो कहता है यह बहुत ही डर्टी है। उसकी माँ उसको बहुत डांटती है। उसकी माँ उसे कहकर जाती है कि नानी को ज़्यादा तकलीफ मत देना, संगू बहुत ही अच्छा लड़का है, ऐसा अपनी माँ से कहकर वो चली जाती है। जब संगू और नानी दोनों उसकी माँ को छोड़कर आते हैं तब नानी उससे बात करना चाहती है। नानी अपने पेट पर हाथ फेराती है पर यह जो संकेत है अभी तक संगू को पता नहीं यह क्या है, तो वो उसे पागल समझता है। रात में नानी संगू के लिए बहुत सारा खाना बनाती है पर वो कुछ भी नहीं खाता। जो कैन फूड उसकी माँ ने दिए थे बस वही खाता है। नानी के घर पे जो टीवी है वो भी ऑन नहीं होता। संगू ने कुछ खाया नहीं तो नानी उसके लिए थोड़े से स्वीट्स लाती है पर यह भी वो ठुकरा देता है और फिर अपने गेमिंग कंसोल पर वीडियो गेम खेलने लगता है। जब रात होती है तब उसे पॉटी आती है। रात में उसे डर ना लगे इसलिए नानी वही बैठती है। संगू रात में अपनी माँ चली गई है इसलिए बहुत रोता है। दूसरे दिन सुबह हमें नानी पानी भर रही है यह दिखता है। नानी बहुत ही बूढ़ी है और कंधों पर पानी ले जा रही है। वहाँ फिर पड़ोसी का बच्चा आता है। उसने नानी के लिए बहुत सारे सेब लाए। वो संगू के बारे में पूछता है। संगू के पास जाकर वो बैठ जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ खेलना है तो तुम खेल सकते हो। संगू अपने टॉय के साथ खेल रहा है। वो लड़का टॉय को हाथ लगाने की कोशिश करता है। संगू टॉय को हाथ लगाने नहीं देता। इस लड़के के पास एक डॉग भी होता है। संगू उसे लात मार देता है। संगू अकेले ही दिन भर स्केटिंग शूज के साथ खेलता है। नानी का जो काम होता है साफ सफाई घर के काम करना यह वो खत्म कर देती है। संग जब सोता है तो उसके टॉय के साथ नानी खेलने लग जाती है। रात में नानी सिलाई करने के लिए सुई में धागा डाल रही होती है पर उसकी नज़र कमज़ोर होने की वजह से वो सुई में धागा नहीं डाल पाती। नानी बात भी नहीं कर सकती, उसे बहुत सारी बीमारियां हैं। संग अपना गेम खेल रहा है और वो उसकी थोड़ी सी मदद कर देता है। उसे फिर एक कॉकरोच दिखता है। वो बहुत डर जाता है। नानी फिर कॉकरोच को उठा लेती है। संग उसे मारने के लिए कहता है पर नानी कॉकरोच को नहीं मारती, वो कॉकरोच को बाहर छोड़ देती है। संग जिस गेमिंग कंसोल पर गेम खेल रहा होता है उसकी सारी बैटरी खत्म हो जाती है। दूसरे दिन वो अपनी नानी को बहुत परेशान करता है। वो जहाँ भी जाती वो उसके पीछे जाता है। नानी से वो पैसे मांग रहा होता है पर नानी के पास कुछ भी पैसे नहीं है। पूरा घर वो छानता है पर उसे पैसे कहीं नहीं मिलते। संग को नानी पर बहुत गुस्सा आता है। नानी के शूज़ लेकर वो फेंक देता है। एक ब्यूटीफुल पॉट नानी के पास होता है, उसे भी वो नीचे गिराकर तोड़ देता है। उसके पास पैसे नहीं होते पर जो नानी की हेयर क्लिप है वो चांदी की होती है। हेयर क्लिप को बेचकर वो बैटरीज खरीद सकता है इसलिए वो गांव में जाने लगता है।
एक बूढ़ा आदमी उसे गांव का रास्ता बता देता है। गांव में जाने के बाद वो बहुत सारी दुकानों में घूमता है पर उसे कहीं भी बैटरीज नहीं मिलती। नानी नींद से उठती है, उसे अपनी हेयर क्लिप नहीं मिलती। वो अपनी बालों में एक झाड़ की डंडी लगा लेती है। संग गांव में होता है। घर जाने का रास्ता वह भूल जाता है। जिस बूढ़े आदमी ने उसे रास्ता दिखाया था वह बूढ़ा आदमी संग को घर छोड़ देता है। इस गांव में हर आदमी दूसरे आदमी को जानता है, इसलिए वो एक दूसरे की मदद करते हैं। संग जब सोया हुआ होता है तब नानी उसके पास आती है, उसके सर पर हाथ रखती है। संग उठता है और नानी पर चिल्लाकर बोलता है, तुम्हें क्या चाहिए? नानी उसे खाने के लिए पूछती है। संग कहता है, तुम खाना नहीं ला सकती, मुझे पिज्ज़ा, हैमबर्गर, चिकन चाहिए। नानी को कुछ भी समझ नहीं आता। संग के पास खाने के फ़ोटो होते हैं। फिर वो नानी को फ़ोटो दिखाता है। नानी इसमें से चिकन पहचान लेती है। संग भी अब खुश हो जाता है, उसे आज चिकन खाने को मिलेगा। नानी खेती करती है, उसके पास जो भी पम्पकिन है वो सब बेचने के लिए गांव में जाती है। गांव में से वो मुर्गी लाती है और फिर उसे पकाती है। वो उसे खाने के लिए देती है पर वो ज़रा भी खुश नहीं होता और कहता है, यह मुझे नहीं खाना था, और रोने लगता है। वो कहता है, मुझे फ्राई चाहिए था, ये उबला हुआ है। नानी ने उसके लिए राइस भी बनाया था, वो भी उसे फेंक देता है और भूखा ही सो जाता है। रात में उसे भूख लग जाती है और वो खाना खा लेता है। दूसरे दिन सुबह नानी उठ नहीं रही थी, वो बहुत ही बीमार हो चुकी है। संग फिर उसका ख्याल रखता है, उसे चादर ओढ़ाता है, उसके सर पर वो कपड़ा बांध देता है। जब वो देखता है नानी के पास हेयर क्लिप नहीं है तो वो चुराई हुई हेयर क्लिप नानी के सर में लगा देता है। नानी को खाना चाहिए इसलिए वो नानी को चिकन खिलाता है। संग पहाड़ पर घूमता है, वहाँ उसे एक लड़की दिखती है जो उसी के उम्र की होती है। वो घर घर खेल रही होती है। उसके खिलौने पर संग का पैर पड़ जाता है। यह लड़की उस पर बहुत चिढ़ जाती है। वो उसे सॉरी भी नहीं बोलता। संग सब ठीक करने की कोशिश करता है पर वह नहीं कर पाता। तो लड़की उसे कहती है, तुम्हें मुझे सॉरी कहना चाहिए। संग उसे पूछता है, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? वो कहती है, नहीं, तुमने पहले ही सब बर्बाद किया और इस घर घर के खेल में तुम्हारे साथ कोई भी शादी नहीं करेगा। संग कहता है, क्या तुम चिकन बना सकती हो? वो कहती है, नहीं, पर मैं खा सकती हूँ। मूवी के पहले सीन में जो पड़ोसी का लड़का दिखाया गया था वो उस लड़की का फ्रेंड है। पहाड़ी पर पड़ोसी का लड़का आगे भागता है और उसके पीछे गाय लग जाती है। वो भागकर पहाड़ी पर आ जाता है और गाय से पीछा छुड़वाता है। दूसरे दिन हमें दिखता है नानी और संग शहर जाने वाले होते हैं। नानी बेचने के लिए साथ में पम्पकिन लेती है। नानी के साथ और भी कुछ औरतें आ जाती है। यह सब शहर के बाजार में आते हैं। संग उस लड़की को बाजार में देखता है। नानी को उसकी मदद चाहिए पर वो नानी की मदद नहीं करता। नानी को खुद ही पम्पकिन वगैरह उठाकर ले जाने पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद संग देखता है कि पम्पकिन बिक नहीं रही। उसे बहुत ही बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें वो एक शूज़ के शॉप में दिखता है। एक शूज़ वो पहनता है और उसे पसंद भी करता है। नानी संग को होटल में ले आती है, उसे पसंद है, वो खाना उसे खिलाती है। नानी के बहुत सारे पैसे होटल में खाने के लिए चले जाते हैं। संग को बहुत बुरा लगता है। उसे बैटरीज की शॉप दिखती है पर अपनी नानी को और तंग नहीं करना था, इसलिए वो बैटरीज की जिद नहीं करता। नानी फिर संग को बस में बिठाती है। बस ड्राइवर नानी को कहता है, तुम्हारे जो फ्रेंड है उसने तुम्हें मिलने को बुलाया है। नानी संग को पूछती है, बेटा तुम्हें कुछ खाना है? संग कहता है, नानी मुझे चोकोपाई चाहिए। नानी फिर अपने फ्रेंड से मिलने जाती है। नानी की जो फ्रेंड होती है उसकी ग्रोसरी की शॉप होती है। दोनों बातें करने लग जाती है। नानी अपने फ्रेंड से अपने पैरों के बारे में पूछती है। नानी के फ्रेंड के पैरों में बहुत दर्द होता है। नानी के फ्रेंड को संग के बारे में पता होता है। वो नानी से कहती है, मुझे मिलवाने के लिए तुम्हें उसे साथ में लाना चाहिए था। नानी उसे चोकोपाई पूछती है। नानी के फ्रेंड उसे बहुत सारे चोकोपाई देती है। वो उसे पैसे नहीं ले रही होती।
तो नानी अपना पंपकिन उसे देती है। संग के साथ जो लड़की थी वो भी बस में बैठ जाती है। नानी जब बस में चढ़ती है तो संग उसे कहता है कि तुम अगली बस में आना, मैं आज उस लड़की के साथ बैठना चाहता हूँ। वो चोकोपाई ले लेता है और नानी को अकेला छोड़कर ही जाने वाला होता है। नानी के पास जो बचे हुए पंपकिन होते हैं वो संग को देना चाहती है, पर संग पिकअप नहीं करता। संग फिर गांव आ जाता है और नानी का बहुत इंतज़ार करता है, पर नानी नहीं आती। उसे बहुत चिंता होती है। बहुत समय हो जाता है और फिर नानी की बस उसे दिखती है। अब उसे बुरा लगता है। नानी के पास जो भी बैग होती है उसे उठा लेता है। अगले दिन जो लड़की थी पड़ोसी के लड़के के साथ बात कर रही थी और संग को बहुत जलन होती है। पड़ोसी का लड़का पहाड़ी पर जा रहा होता है। तभी संग चिल्लाता है, तुम्हारे पीछे गाय है। ये लड़का भागने लगता है। उसे लगता है सचमुच उसके पीछे गाय है और सही में उसके पीछे गाय लग जाती है। संग को लगता है कि वह उसका मजाक उड़ाएगा, पर यह सक्सेस नहीं हो पाता। इस सब में संग का टॉय उसके ही पैरों के नीचे आकर टूट जाता है। जब रात होती है, संग को पॉटी आती है तो डरता है, तो अपनी नानी को अपने पास बैठने को कहता है। अगले दिन फिर से पड़ोसी का लड़का पहाड़ी पर चढ़ रहा होता है तो संग फिर से चिल्लाता है, तुम्हारे पीछे गाय है। यह लड़का फिर भागता है और फिर गिर जाता है। उसे चोट लग जाती है। संग के पास वो आता है। संग कुछ भी नहीं बोलता। नानी ने अपनी छाती पर हाथ रखा था और गोल गोल घुमाया था। ये हाव भाव उसे समझ नहीं आया था। यही हाव भाव वो उस लड़के को करता है और वहाँ से भाग जाता है। जो लड़की थी संग से खेलना चाहती थी, पर वो खेल नहीं पाया था। जब रात होती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि अब वो उस लड़की के साथ खेल सकता है। संग फिर बहुत अच्छे से तैयार होता है। उसके बाल बहुत बढ़ चुके होते हैं। नानी को बाल काटने को कहता है। नानी कैंची लेकर बाल काटने लग जाती है। संग उसे कहता है, ज़रा छोटे छोटे काटना। नानी उसका अलग ही हेयर कट कर देती है। संग जब देखता है तो उसे लगता है कि वो बहुत ही घटिया लग रहा है। वो नानी पर चिढ़ जाता है। रोते रोते वो अंदर भाग जाता है। रात में नानी उसका गेमिंग कंसोल पैक कर देती है। वो संग को देती है, पर संग उसे नहीं लेता। संग को उस लड़की से मिलना ही होता है, तो वो एक कपड़ा लेता है और अपने सर पर बांध लेता है। जिस कपड़े को वो सर पर बांध रहा होता है उसी कपड़े को लेकर नानी को किसी से मिलने जाना था। नानी का एक ओल्ड फ्रेंड होता है जिससे वो मिलने जाती है। अपने फ्रेंड से वो कैसा है यह सब नहीं पूछती। नानी का फ्रेंड ही कहता है, मैं बहुत बूढ़ा और सब पर बोझ बन चुका हूँ। संगू की माँ ने नानी के लिए जो नरिशमेंट लाए थे वो उस फ्रेंड को देती है। वो कहता है, उसकी ज़रूरत तो तुम्हें है। नानी कहती है, मैं बहुत साल तक जीने वाली हूँ। दूसरे दिन संग अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा होता है। उसके लिए टेडी बेयर भी ले जा रहा होता है। उसके पास एक कार्ट होता है। जब ढलान आती है तो वो कार्ट पर बैठकर नीचे उतरने लगता है और फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसे बहुत चोट लग जाती है। पहाड़ी पर ही उसके पीछे गाय लग जाती है और वह गिर जाता है। जो पड़ोसी का लड़का था वह यह सब देख लेता है और उसे बचाने के लिए वह आ जाता है। संग कहता है, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया था उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। यह लड़का कहता है, फिर तुम्हें 2 बार माफ़ी मांगनी पड़ेगी। संग रोते रोते अपने घर आया और तभी वो अपना गेमिंग कंसोल देखता है जो नानी ने पैक किया था। इस गेमिंग कंसोल के नीचे नानी ने पैसे रखे हैं। वो जब घर आता है नानी उसके पास आती है। उसके घाव देखती है। उसके लिए उसे बहुत ही बुरा लगता है। नानी उससे कितना प्यार करती है यह देखकर वो रोने लगता है। एक लेटर संग के लिए आया जो उसकी माँ का होता है। उसकी माँ उसे लेने आ रही होती है। अब नानी उसे बहुत ही अच्छी लगती है। नानी को वो फिर कुछ लिखना सिखाता है। वो उससे कहता है, तुम बोल भी नहीं सकती और फ़ोन यूज़ भी नहीं कर सकती। तुम जब बीमार होगी तो मुझे लेटर लिख देना, मैं फिर से यहाँ आ जाऊँगा। और अगर तुम कुछ भी नहीं लिख पाई, बहुत ज़्यादा बीमार होगी, तो तुम मुझे खाली लेटर सेंड कर देना। मैं समझ जाऊँगा तुम बीमार हो
और यहाँ आ जाऊँगा। नानी के लिए सुई में वो बहुत सारे धागे डालकर रख देता है, जिससे नानी को सिलाई में कोई प्रॉब्लम ना आए। दूसरे दिन संग की माँ उसे लेने के लिए आ गई है और ये हमें सब बस स्टॉप पर दिखते हैं। संग की माँ नानी से कहती है, अपने आप का ख्याल रखना, जो नरिशमेंट मैंने तुम्हें दी वो खाते रहना और तुम गर्म कपड़े पहनना। जब बस आती है तो माँ संग से कहती है, तुम्हें नानी से कुछ बोलना नहीं। संग कुछ भी नहीं बोलता, वो बस में बैठ जाता है। संग के खिड़की के पास नानी आ जाती है, वो उससे बात करना चाहती है पर संग उस पर ध्यान नहीं देता। संग को बहुत बुरा लग रहा है कि उसे नानी को छोड़कर जाना पड़ रहा है। जब बस आगे निकलती है, खिड़की पर संग आ जाता है, नानी को हाथ देता है, उसे बाय करता है। नानी जैसे छाती पर हाथ रखकर हाव भाव करती है, संग वैसे ही हाव भाव नानी को देखकर करता है। ये हाव भाव आई लव यू का होता है। नानी को वो बहुत सारे कार्ड्स देखकर जाता है। नानी जब घर आती है तब ये कार्ड्स देखती है। ये जो कार्ड्स होते हैं ये पोस्ट कार्ड्स होते हैं। जब भी नानी बीमार पड़े तो वो भेज सकती है। इस पर रोने के हंसने के बहुत सारे इमोशंस होते हैं। जब भी नानी को संग की याद आए तो वो कैसी है, इस फीलिंग को जताने के लिए यह कार्ड्स वो संग को भेज सकती है।